ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है, और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, और देख लेते हैं कि कैंसेरियंस के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं फॉर द मंथ ऑफ मार्च, यानी कि अब से लेके मार्च मंथ आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे लॉर्ड वामना द ड्वार्फ अवतार आप देख सकते हैं। ओके, सो ये विष्णु भगवान के ही अवतार है। और ब्लेसिंग्स क्या है? रिसीविंग चैरिटी, रेजिस्टिंग चीट्स एंड ट्रिकस्टर्स, बीइंग चैरिटेबल इन द राइट स्पिरिट, एंड एबिलिटी टू यूज ट्रिकरी फॉर अ गुड कॉज। ओके, तो यहाँ पे बहुत खूबसूरत ब्लेसिंग्स आ रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, somebody कैन हेल्प यू आउट और यू कैन हेल्प somebody आउट। ओके, अनएक्सपेक्टेड कहते हैं ना कि आप कुछ अच्छा करते हैं तो अच्छा लौट के भी वापस आता है इन एनी वे, इन फॉर्म ऑफ पर्सन और एनीथिंग। बट यस, वो चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरा ये है रेजिस्टिंग चीट्स एंड ट्रिकस्टर्स। इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम में हो सकता है इट्स अबाउट कैचिंग पीपल, लाइक यू कैन सी थ्रू पीपल। आप देख सकते हैं कि कौन कैसी भावना के साथ आपके तरफ आ रहा है। एंड हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहां आप लोगों का झूठ बड़े अच्छे से पकड़ सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है दैट यू कैन यू नो सी आई टू आई, और आप देख सकते हैं कि कौन क्या क्या चल रहा है किसी के माइंड में। ओके, तो वो चीज़। एंड ऑफ कोर्स, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि चैरिटी रिसीव करना एंड चैरिटी करना एट अ राइट प्लेस और फॉर अ राइट कॉज, ठीक है। तो दोनों ही वे में मुझे लगता है कि वो ब्लेसिंग्स अगेन आपकी तरफ आ रही है। एंड ऑफ कोर्स एक और चीज़ है, वो पुराने पिक्चरों में दिखाते थे ना कि कहते हैं ना कि अगर आप किसी अच्छे काम के लिए कुछ बुरा झूठ बोल रहे हैं तो वो भी अच्छा ही होता है। तो वो चीज़ यहाँ आ रही है कि एबिलिटी टू यूज ट्रिकरी फॉर अ गुड कॉज। तो किसी अच्छे काम के लिए अगर थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ रहा है जिससे किसी का भला हो रहा है, तो वो बुरा नहीं है। तो वो चीज़ भी दिखाई दे रही है। वाओ, व्हाट अ वंडरफुल ब्लेसिंग्स। चलिए, अब हम रिलेशनशिप सेक्टर की बात करेंगे कि कैंसेरियंस के रिलेशनशिप सेक्टर में क्या चल रहा है, व्हाट्स हैपनिंग, और कैसा रहेगा आने वाला समय। ओके, सो अभी तो हार्ट ब्रोक है, हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, थर्ड पार्टी एनर्जी है, शैटर्ड है, और ऐसा लग रहा है कि दुख है, तकलीफ है, कहीं ना कहीं कोई है मन में बेचैनी। ओके, तो दिल ने ये कहा है, दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे। ये गाना पता नहीं कहाँ से आ गया, और हो सकता है ऐसा कुछ चल रहा हो। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास दिखाई दे रहा है अबाउट मे बी यू वांट टू सेटल डाउन। कोई न्यू पर्सन है या कोई नया रिलेशनशिप है, बट कहीं ना कहीं आप ओपन अप नहीं हो रहे हैं टू द कनेक्शन, ठीक है। और आप अपने आप को थोड़ा सा, मतलब आप ना लेट को कर पा रहे हैं इस चीज को, और ना ही फुली कमिट कर पा रहे हैं। अब हो सकता है कोई आप में इंटरेस्टेड हो, आप किसी में इंटरेस्टेड हो, बट आगे ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कतें आ रही हैं। इट्स अबाउट यू ओनली। कहीं ना कहीं आप अपने आप को थोड़ा सा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, खुद को बांध के रख रहे हैं। ऑन द अदर हैंड देयर इज समबडी जो रिकंसाइल करना चाहता हो सकता है देयर इज समबडी चेक्स यू आउट, आपका सोशल मीडिया चेक करते हैं, आपको चेकआउट करते रहते हैं। बट ऑफ कोर्स दिस पर्सन हैज, लाइक कोई है उनकी लाइफ में, हो सकता है वो मैरिड हो ऑलरेडी ये पर्सन, ठीक है। समबडी इंटरेस्टेड इन यू, आपसे दूरी पे रहते हो, और डिफरेंट बैकग्राउंड हो, सीम्स टू बी इंटरेस्टेड यू। क्या चाहते हैं ये आपसे, ये पर्सन चाहते तो पता नहीं, लेकिन हाँ शायद हो सकता है कि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं,
ठीक है? चाहते तो हो सकता है बहुत कुछ हो, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे। और शायद हो सकता है ये पर्सन चाहते हो कि कोई आए और उनको हेल्प आउट करे। आई थिंक ऐसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। या उनके मन में ये है कि वो फटाफट आप मतलब स्टेप फॉरवर्ड करें, दे स्टिल हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर यू है मन में, बट कोई तो है उनकी लाइफ में, कोई और है। या हो सकता है कि जस्ट इट्स लाइक जस्ट अ सॉफ्ट पार्ट फीलिंग, आपके लिए फीलिंग है, इमोशन है उनकी लाइफ में। हो सकता है ऑलरेडी कोई हो, मैरिड हो ये पर्सन। अब ये जो रिलेशनशिप है ये किस और पढ़ रहा है। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी स्लो कनेक्शन। मुझे बहुत ज्यादा पॉजिटिव तो नहीं मैं कह सकती। अ, हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि प्यार का इज़हार हो सकता है किसी साइड से, कि अरे ऐसा-ऐसा ये वो। अगर आप मैरिड कपल हैं, देन आई थिंक इट्स अबाउट कि चीज़ें बेटर हो सकती हैं, ग्रो कर सकती हैं और हो सकता है कोई गुड न्यूज़ मिले, ठीक है? लाइक अगेन प्यार का इज़हार हो सकता है, चीज़ें बेटर हो सकती हैं, ग्रो कर सकती हैं। बाकी सबके लिए मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट अ न्यू कनेक्शन कहीं न कहीं। और वेट एक स्लो प्रोसेस दिखाई दे रहा है, वेटिंग गेम। एंड इफ यू आर टोटली सिंगल देन आई थिंक इट्स अबाउट कि कोई है इंटरेस्टेड आप में, बट आप पता नहीं क्यों आप शायद स्टेप फॉरवर्ड नहीं करना चाह रहे। ये एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। अगर आप टोटली सिंगल है तो ये एनर्जी आ रही है। भी कोई आ सकता है, बट मे बी आप वो कोल्ड एनर्जी में है या डिटैच्ड है, या अभी वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं किसी वजह से। चलिए, हो सकता है पास्ट, अपने पास्ट की वजह से। और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कंसेरियंस अपनी लव लाइफ में? व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन द लव लाइफ? Forgiving and learning. Okay, so as you release and heal the past, you experience more love in your प्रेजेंट मोमेंट। तो अगर आप एक दूसरे को माफ कर देते हैं, एंजल्स कहना चाह रहे हैं, तो यू कैन एक्सपीरियंस लाइक पास्ट की बातों को भूल जाना, ठीक है? और अपने कि इमोशंस को टेक ओवर करने देना। हो सकता है वहां प्रॉब्लम आ रही है, इमोशनली आप अटैच नहीं हो पा रहे हैं, या इमोशनली आप किसी चीज को भूल नहीं पा रहे हैं, और इसलिए ये रिलेशनशिप सफर कर रहा है। सो लेट गो ऑफ द पास्ट, फॉरगिव, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, ठीक है? मतलब जो हो गया सो हो गया, उसको भूल जाइए और आगे बढ़िए। ये सिंगल्स के लिए भी है, ये जो रिलेशनशिप में है ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ है उनके लिए भी है, ये उनके लिए भी है जो किसी कनेक्शन में है ऑफ कोर्स। और लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। तो एंजल्स यही कहना चाह रहे हैं कि फॉरगिव द पास्ट, फॉरगेट अबाउट द पास्ट व्हाट हैपन, एंड लव योरसेल्फ, एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। वो चीज़ है, ठीक है? अब वो अलग, सबके अलग अलग रीजंस है, मे बी स्टिल देयर इज कोडिपेंडेंसी, कुछ कारण है जिस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इमोशनल, इमोशनली कोडिपेंडेंट है, और पास्ट में ही, या अपनी किसी पर्सनल वजह से भी हो सकता है। चलिए, ओके, अब हम करियर की बात करेंगे कि करियर वाइज कंसेलियंस क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओ, तो करियर वाइज भी अगेन वही एनर्जी है। तो क्या चल रहा है? आई थिंक यहाँ पे हमारे पास पहली एनर्जी थ्री ऑफ सोर्स है। दैट मीन्स कि कुछ है जो मैं आपको ये कहूंगी, इट्स लाइक कि शायद भगवान आपको मौका दे रहे हैं टू री इवेल्युएट, ओके, कि व्हाट यू हैव टू डू फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, कि यहाँ से आपको क्या करने की जरूरत है। एक नई शुरुआत मुझे दिखाई दे रही है इन टर्म्स ऑफ करियर। ऑफ कोर्स हो सकता है चैलेंजेस का कार्ड आ रहा है, तो कुछ चैलेंजेस, ऑफ कोर्स यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्स का कार्ड आया तो चैलेंजेस तो हैं, और यहाँ पे भी हमें चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? तो एंजल्स कह रहे हैं कि नॉट वरी नॉट। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम्स तो चलती रहती हैं, बट उन प्रॉब्लम्स में से अपने आप को पीछे खींच कर और आगे की तरफ बढ़िए। एंड अवॉइड लड़ा लड़ाई झगड़े से या खींचातानी करने से कुछ नहीं होगा। एंजल्स कह रहे हैं अवॉइड मेकिंग मैटर्स वर्स। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप संतुलित रहते हैं, अपने आप पे संयम बना के रखते हैं, हिंदी में कहते हैं ना कि अपने आप को कंट्रोल करके चलते हैं, तो आप किसी बड़ी प्रॉब्लम में से अपने आप को बचा सकते हैं। आपका जो नेचर है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा आपको यहाँ थोड़ा, एंजल्स कह रहे हैं कि यहाँ टू चेंज। कई बार होता है ना कि इंसान आपे से बाहर हो जाता है। नेचर से कनेक्ट कीजिए, इंटरेक्ट विद नेचर,
कनेक्ट विद बिकॉज दे आर गुड, दे आर गोइंग टू हील योर सोल। तो नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए। एंड अपॉर्चुनिटीज का कार्ड आ रहा है, तो कोई कहीं से भी किसी भी वे में, मैंने कहा ना कि अगर आपने कुछ अच्छा किया है तो अच्छा आपकी तरफ आएगा ही आएगा। और वो किसी पर्सन के रूप में, किसी से, सी आई हैव इची नोज, आई एम हैविंग इची नोज, इसका मतलब ये है कि कोई चीज है जो तंग कर रही है, हो सकता है तो opportunities, stranger is about to change your life, exciting times, plenty of action, स्पेशल फैमिली रीयूनियन। इसका मतलब ये है कि भगवान आपको चांस दे रहे हैं, आपको मौका दे रहे हैं। हो सकता है आपको ये फील हो, ये महसूस हो कि आप कहीं नहीं जा रहे हैं, आप बहुत शैटर्ड हो, आपको लग रहा हो कुछ भी तो नहीं हो रहा। लेकिन जब कुछ नहीं हो रहा होता उसमें भी बहुत कुछ भगवान की प्लानिंग चल रही होती है। ट्रस्ट योर इंट्यूशन। और फिर यहाँ पे हमारे पास लक का कार्ड आया, इसका मतलब है कि लक कैन चेंज एनी टाइम। ठीक है, कि वो जो लक है वो कभी भी चेंज हो सकता है आपका। चलिए, व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन, अब किस सेक्टर पे आपको काम करने की। फॉरगिवनेस, यू नीड टू फॉरगिव पीपल, खुद को माफ कीजिए, लोगों को माफ कीजिए। अब आप कहेंगे भगवान होते हैं माफ करने वाले, लेकिन अगर आप चीजों को होल्ड करके रख रहे हैं, ग्रजेस हैं आपके मन में, आप ऐसी बातों को होल्ड करके रखे हैं, इसका मतलब ये है कि आप माफ नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो भगवान को भगवान का काम करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। अब वो क्या है कि फॉरगेट, एटलीस्ट ट्राई टू नो, भूल तो नहीं पाएंगे लेकिन एटलीस्ट आप ट्राई कर सकते हैं कि माफ कर दीजिए लोगों को। तो जब आप माफ करना शुरू कर देते हैं तो आप भूलना भी शुरू कर देते हैं कि हाँ ठीक है, इट्स ओके। डाउट, आई रिलीज द नीड टू नो, अगर आपको जवाब नहीं मिल रहे, कुछ आपको आंसर्स नहीं मिल रहे, अगेन लेट गो कीजिए। ठीक है, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पर्पस, आई नो दैट आई एम हियर टू डू समथिंग। तो हर इंसान का कोई ना कोई पर्पस है, इस चीज को मान के चलिए। जो भी लाइफ में हो रहा है वो किसी वजह से हो रहा है। चलिए, क्या गाइडेंस है ये भी देखेंगे कि कैंसेरियंस के लिए क्या गाइडेंस है। पेशेंस रखिए, यू नीड टू कीप पेशेंस। और आपका कोई सपना है, लाइक मे बी देयर इज अ ड्रीम, ओके, लाइक आप कुछ सोच रहे हैं, आप कुछ चाह रहे हैं, तो एंजल्स आर टेलिंग यू टू कीप पेशेंस, ओके, बिकॉज समथिंग इज लव, समथिंग लवली इज गोइंग। हो सकता है आपने कुछ सोच रखा हो, आपका कोई सपना है टू हैव अ हैप्पी होम, परफेक्ट फैमिली, जॉब, एनीथिंग। तो ये पीरियड, दिस इज द पीरियड ऑफ ब्रेक थ्रू। तो अपने उस जोन में से बाहर आइए। एंजल्स कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन, आपको खुद को ही इसमें से निकाल के खुद को ट्रांसफॉर्म करना होगा। बैठे बिठाए तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, और आपको उस एनर्जी में आना होगा। तो उसका क्या मतलब है कि आपको मेहनत करनी होगी, आपको आगे बढ़ना होगा, आपको अपनी तरफ से कोशिश करनी होगी। ठीक है, खुद का सपना है तो खुद ही आपको कोशिश करनी है। तो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। डू लेट मी नो, और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, टेक केयर।